बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर्स। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ईस्ट ट्रेनिंग के मॉड्यूल 2 के यूनिट 4 में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, आपके सामने यूनिट 4 ओपन हो चुका है। अगर आपके पास यूनिट 4 ओपन नहीं हो रहा तो आपने इसको 2-3 दफ़ा रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद फिर भी ओपन ना हो तो आपने इसको एक दफ़ा दोबारा लॉगिन करके तो रिफ़्रेश करना है, तो आपके सामने यूनिट 4 ओपन हो जाएगा। तो जब आप यूनिट 4 ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह पेज आएगा। तो यहाँ पे देखें तो इस पेज पे कोई एक्टिविटी नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। जी, यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी आ रही है, टिक द स्टेटमेंट्स यू एग्री विद। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, उनको आपने पढ़ना है। पढ़ के आपने ये देखना है कि आप उस बात से एग्री करते हैं या नहीं। तो हम पहली एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। अटैम्प्ट क्विज नाउ पे आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने ये पहली एक्टिविटी हमारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो स्टेटमेंट्स को आपने पढ़ना है, पढ़ के फिर उसको आपने टिक लगाना है और उसको सबमिट कर देना है। जी, तो ये देखिए हमारे सामने स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। अब इसमें से जो सही स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने टिक लगा देता हूँ। यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट्स है वो है, द प्री रीडिंग स्टेज कैन इंक्लूड अ डिस्कशन अबाउट द टाइटल ऑफ द स्टोरी। तो अभी आपने बच्चे को पढ़ाया नहीं है, लेकिन टाइटल स्टोरी के टाइटल से आप उनके साथ डिस्कशन करेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, लर्नर्स नीड अ स्पोर्टिव क्लासरूम। तो ये स्पोर्टिव क्लासरूम बच्चों को लाजमी चाहिए होता है जी। तो इसके बाद है, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन बिफोर एंड आफ्टर रीडिंग। तो ये ठीक है, यहाँ पे ये 3 ऑप्शन ठीक हैं। इसको आप सबमिट करें और यहाँ पे ये देखिए सबमिट ऑल एंड फिनिश करेंगे तो आपके सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा जी। तो ये देखें आपके सामने एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ चुका है। 5 आउट ऑफ 5 100% रिज़ल्ट है जी। इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ जी। तो जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ से नीचे से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चला जाता है। यहाँ पे देखिए तो यूनिट 4 है। तो यहाँ पे स्टार्ट सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट कि अभी आपने यूनिट स्टार्ट किया है और इस वक्त आपकी क्या असेसमेंट है, आपको इस टॉपिक के या इस यूनिट के बारे में क्या पता है। आंसर दी क्वेश्चंस पे आपने क्लिक करना है और इस एक्टिविटी के कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन इसको आपने अटैम्प्ट लाजमी करना है। अब यहाँ पे है, आई कैन इफेक्टिवली मैनेज ऑल दी 3 स्टेजेस ऑफ रीडिंग। तो क्या आप रीडिंग की 3 जो स्टेजेस आपने पढ़ी हैं, क्या उसको आप अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके हिसाब से आपने मार्क्स देने हैं आप, तो उसके मुताबिक आप देख। आई कैन प्लान दी पेस एंड टाइमिंग। तो आप इसके मुताबिक अपना जो है वो 3, 4, 5 जो आपके माइंड में मार्क्स आते हैं उसके मुताबिक आपने इन सब के मार्क्स, इन बातों को पढ़ने के बाद आपने मार्क्स देने हैं। तो उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे, ये एक्टिविटी आपकी सबमिट हो चुकी है जी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अटैम्प्ट क्विज नाउ पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपने यहाँ पे उनके आंसर देने होंगे जी। तो यहाँ पे देखें तो ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये होता है कि आपने इस एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो वो ऑप्शन आप उस बॉक्स में जाके पेस्ट करेंगे तो वो वहाँ पे ऑप्शन चला जाएगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टू फाइंड इंस्ट्रक्शंस अमाउंट्स एंड टाइमिंग टू प्रिपेयर अ स्पेसिफिक डिश। तो डिश बनाने के लिए उसकी टाइमिंग के मुताबिक आपने क्या करना होता है। तो यहाँ से ऑप्शन हम देखें तो इसका मतलब है कि रेसिपी के मुताबिक आप कोई भी डिश तैयार करते हैं तो कौन सी चीज़ किस टाइम पर डालनी है। तो यहाँ से रेसिपी का इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद है, टू फाइंड आउट डिटेल्स ऑफ एन इवेंट। अब किसी इवेंट के बारे में आपने देखना है, तो वो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर आर्टिकल से आपको पता चलता है कि उसकी डिटेल आपको वहाँ से पता चलती है कि कोई इवेंट हुआ था तो उसमें क्या क्या हुआ था। उसके बाद है, टू फाइंड आउट हाउ टू ट्रैवल टू अ पार्टिकुलर प्लेस। तो प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने ट्रेन के टाइम टेबल के मुताबिक आप जाएंगे। उसके बाद टू डिसाइड वेदर टू वॉच द फिल्म और नॉट। अब कोई भी फ़िल्म आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, तो उसके लिए आप उसका रिव्यू देखेंगे या लोगों से पूछेंगे कि ये फ़िल्म कैसी है। तो रिव्यू की बेस पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे कि ये फ़िल्म देखनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे ये फ़िल्म रिव्यू आएगा।
तो लास्ट ऑप्शन हमारा बचा है सोशल मीडिया टू एक्सचेंज ओपिनियन विद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के साथ आप अपने आइडियाज़ का शेयरिंग जो है वो सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। तो इसको आपने सबमिट करना है और ये सबमिट ऑल एंड फिनिश करेंगे तो अभी आपके सामने इस एक्टिविटी का रिजल्ट आ जाएगा। जी ये देखें आपके सामने 5 आउट ऑफ 5 100% रिज़ल्ट हमारा आ चुका है और ये इसका सही आंसर। इसको हम बैक पे करते हैं और फिर हम अटैम्प्ट नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट एक्टिविटी ये ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से ये एक्टिविटी है। इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्वेश्चंस होंगे। जी तो यहाँ पे क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन हैं और उनके नीचे उन्होंने आंसर भी दिए हुए हैं। दी प्री टीच वोकैबुलरी आइडियाज़ कंसेप्ट फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पे वो कहता है प्री टीच का करने का क्या फ़ायदा है, उसके हम आइडियाज़ कंसेप्ट टेक्स्ट के बारे में बताते हैं। इससे क्या होता है कि हाँ बच्चे की क्यूरियोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं कि बच्चे के एक तो इंटरेस्ट डेवलप होगा और फिर वो सोचेगा कि इस कहानी में क्या होने वाला है। उसके बाद है अ डिस्कशन और क्विज़ ऑन द सेम टॉपिक एज ए रीडिंग टेस्ट। अगर कोई डिस्कशन आप कर रहे हैं या कोई क्विज़ कर रहे हैं तो बेसिकली इससे क्या होता है कि लर्नर्स को आप एक्टिव कर रहे हैं कि उससे बच्चे को एक्टिव करने के बाद उसके आप नॉलेज चेक कर रहे हैं कि बच्चे को उस टॉपिक के बारे में क्या समझ आई है या उसको क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। उसके बाद है प्रीडिक्ट द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बाय लुकिंग एट द टाइटल और पिक्चर्स ऑन द सेम पेज। तो प्रेडिक्शंस करनी है तो इसके लिए क्या करते हैं कि मेक इट पॉसिबल फॉर लर्नर टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। कि बच्चा जब उसको प्रेडिक्शन होगी पिक्चर को देख के वो उसको अपनी तरफ से उसके पॉसिबल जो है वो अंडरस्टैंडिंग बनाएगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। उसके बाद है जी लास्ट हमारा लर्नर लुक एट द लेआउट ऑफ द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लेआउट के बाद तो ये लास्ट हमारा ऑप्शन है, ये इसके साथ आ जाएगा। इसको हम सबमिट करते हैं और यहाँ पे भी सबमिट ऑल एंड फिनिश करेंगे तो हमारे सामने इस एक्टिविटी का रिजल्ट आ जाएगा। जी तो ये देखें यहाँ पे सबमिट हो चुका है और रिव्यू के बाद ये देखें यहाँ पे 4 आउट ऑफ 4 100% रिज़ल्ट हमारा आ चुका है। तो ये इसके यहाँ पे एक्चुअल जो आंसर है वो आपके सामने आ रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। जी यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है ये जी यहाँ पे ये एक PDF फाइल आ चुकी है। इसको आपने ओपन करना है। कोई भी PDF फाइल आए, कोई भी वीडियो आए, वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है, PDF फाइल आपने डाउनलोड लाजमी करनी है। पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं, ना भी पढ़ना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो उससे आपकी टीचिंग में ही कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होगा। जी तो अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन हो चुकी है। ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी है। तो पहला क्वेश्चन है प्री टीच वोकैबुलरी एंड आइडियाज़ फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये प्री टीच वोकैबुलरी है तो वो कहता है आप बोर्ड के ऊपर भी लिखवा सकते हैं। अ डिस्कशन और क्विज़ ऑन द सेम टॉपिक। तो सेम टॉपिक पे एज ए रीडिंग टेक्स्ट तो डिस्कशन या क्विज़ आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है वॉक अराउंड एंड शो द पेज। क्या आपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमना है और बच्चों को पिक्चर दिखानी है या पेज दिखाना है और वहाँ से उनसे डिस्कशन करनी है या क्विज़ करना है। जो लास्ट हमारा ऑप्शन है ये इसके मुताबिक ही आएगा। तो इसको हम सबमिट ऑल करते हैं तो अभी आपके सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। जी हमारे सामने एक नई एक्टिविटी आ चुकी है। अभी यहाँ पे इसका हम अटैम्प्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हमने देखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है डोंट स्टॉप टू लुक अप वर्ड्स यू डोंट नो। अगर आपको कोई लफ्ज़ जो वर्ड्स हैं उनके आपको मीनिंग नहीं आते तो आपने उस वर्ड पे रुकना नहीं है बल्कि उसको अंडरलाइन करके आगे मूव कर जाना है। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये रीडिंग फॉर गेस्ट है कि आप रीडिंग अपनी कंटिन्यू करते जाएँ, आपने रुकना नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है नंबर्स लुक डिफरेंट फ्राम लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। कि नंबर्स अल्फ़ाबेट से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि अगर आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर कोई नंबर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे ये आएगा स्कैनिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अमाउंट्स, क्योंकि अमाउंट्स है वो नंबर्स में होती है तो इसलिए आपने नंबर्स की बात करनी है। और यहाँ पे अ नेम्ड पर्सन और प्लेस विद स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। तो उसके बाद है जी लोकेट द अप्रोप्रिएट कैपिटल लेटर्स इन द टेक्स्ट। तो कैपिटल लेटर्स की बात कर रहा है और स्टार्ट में उसने पर्सन या प्लेस की बात की है। तो यहाँ पे आएगा स्कैनिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल एंड प्लेसेस। जी अब इसके बाद हम चलते हैं तो रिटन रिव्यू वी यूजुअली एंड विद अ कंक्लूजन। तो यहाँ पे कंक्लूजन होता है। तो 3 ऑप्शन हम पहले लगा चुके हैं। तो लास्ट हमारा ऑप्शन जो बचा है वो है फाइंड द ऑथर्स ओपिनियन।
तो जो एंड पे कंक्लूजन अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो मुसन्निफ़ है उसके क्या ख़यालात थे और उसका उसने एंड पे क्या नतीजा निकाला है। इसको हम सबमिट करते हैं और सबमिट ऑल फिनिश करेंगे तो हमारे जी ये देखें आपके सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ चुका है। तो ये देखें यहाँ पे ये योर आंसर इज़ करेक्ट, योर आंसर इज़ करेक्ट। जी अब इसको हम बैक पे करते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने जो नेक्स्ट एक्टिविटी आ रही है जी ये है टिक ऑल दैट अप्लाई। अब यहाँ पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी और जिस स्टेटमेंट की आपको समझ आती है, जो आपके हिसाब से आपको ठीक लगता है, उसको आप टिक लगा दें। जी यहाँ पे आप चाहें तो इनको सबको भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, आप इसको सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट एक्टिविटी चलें। तो यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे तकरीबन उन्होंने सबको ही टिक लगाया हुआ है। नेक्स्ट हम करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जी ये नेक्स्ट एक्टिविटी ये भी सेम है, टिक ऑल द स्टेटमेंट यू एग्री विद। जिस स्टेटमेंट के साथ आप एग्री करते हैं उसको आपने यहाँ पे टिक लगाना है। स्टेटमेंट्स को आपने ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपने टिक लगाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट्स हैं। रीडिंग हेल्प चिल्ड्रन सक्सीड इन ऑल स्कूल सब्जेक्ट। जी बिल्कुल ठीक है, रीडिंग करेगा तो बच्चा हर सब्जेक्ट में पास हो सकता है। रीडिंग हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, टीचर्स कैन मेक रीडिंग मोर इंगेजिंग, रीडिंग कैन बी अट्रैक्टिव स्किल। जी तो ये भी आप तकरीबन सारे टिक लगा सकते हैं जी। ये तमाम टिक लगाने के बाद आप देखेंगे अभी आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक्टिविटी आपकी सबमिट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ये पीडीएफ फाइल है, इसको आप ओपन करें, डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। पीडीएफ फाइल आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ना भी देखना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने पीडीएफ फाइल ओपन लाजमी करनी है। अभी इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। जी ये एक और टिक दी स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट्स को देखना है और उनके साथ अगर आप एग्री करते हैं तो आपने उसके ऊपर टिक लगाना है। इफ़ यू वांट टू हेल्प योर स्टूडेंट्स रीड, गेट देम प्रेडिक्ट द कंटेंट। पिक्चर्स दिखाएं बच्चों को, कम्युनिकेट के लिए इनकरेज करें। तो ये आप मैं तीनों टिक भी लगा दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने इसको टिक लगाना है। ये देखिए यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जी ये हमारे सामने एक एक्टिविटी आ चुकी है, आपने अटैम्प्ट क्विज़ नाउ पे क्लिक करना है। जी अब यहाँ पे देखें तो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनके आपने अगर इससे पहले एक वीडियो दी गई है, पीडीएफ फाइल दी गई है, वो अगर आपने पढ़ी होगी तो आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील अबाउट बग्स। तो बग्स के बारे में आप कैसे फ़ील करते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना आइडिया शेयर करना है कि आप उसके बारे में आपका क्या ख्याल है या आपको कैसे महसूस होता है। उसके बाद है लर्नर, टग मीन्स मूव। तो यहाँ पे क्योंकि नया वर्ड है तो इसको न्यू वर्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट कहेंगे। उसके बाद इज़ दी बग इन द पोएम हैप्पी। तो यहाँ पे आप इसके मुताबिक बताएंगे कि क्या वो आपको हैप्पी नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे आपने इंक्वायरी करनी है, तो इंक्वायरी में आपने क्वेश्चन पूछने होते हैं। उसके बाद क्रिकेट इज़ ग्लैड टू बी बग, आर यू ग्लैड टू बी अ चाइल्ड, वाई। अब यहाँ पे उसके साथ आपने रिलेट करना है, कनेक्शन बनाना है कि वो अगर बग बन के हैप्पी है तो क्या आप बच्चे बन के हैप्पी हैं। तो यहाँ पे आपने कनेक्शन बनाना है। अब यहाँ पे हमने तमाम क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए। अब हम करते हैं सबमिट और सबमिट ऑल एंड फिनिश करेंगे तो हमारे पास इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। जी ये देखें हमारे सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ चुका है और ये देखें 4/4 100% रिज़ल्ट है और ये इसके यहाँ पे आपके सामने आंसर आ रहे हैं। जी अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं कि हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है। जी तो यहाँ पे ये देखें तो ये है सेल्फ़ असेसमेंट। अब यहाँ पे जैसे आपने यूनिट के स्टार्ट में एक सेल्फ़ असेसमेंट की थी कि आपको इन चीज़ों के बारे में कितना नॉलेज है, और अब आपने दोबारा सेल्फ़ असेसमेंट करनी है कि इस मॉड्यूल यूनिट 4 में ट्रेनिंग करने के बाद आपको इन चीज़ों में कितनी समझ आई है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप अपने को 4 या 5 मार्क्स ही दें। यहाँ पे एईओ का नेम आ रहा है कुछ में। जी तो ये
करने के बाद आपने इसको सबमिट करना है, तो ये एक्टिविटी आपकी सबमिट हो जाएगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी यहाँ पे क्विज़ है और इस यूनिट का क्विज़ मैं पहले ही अटैम्प्ट कर चुका हूँ, तो इसका मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस थे। वैसे मैंने इस यूनिट के रिलेटेड जितने भी क्विज़ के क्वेश्चंस हैं वो मैंने अलग एक वीडियो बना के तो मैंने अपलोड की हुई है, तो वो काइंडली आप मेरे चैनल से देख लें। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 है और यहाँ पे इसका आंसर जो है वो इनकरेजमेंट है, तो यहाँ पे ये ट्रू नहीं है, फॉल्स आएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन 2 का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, 3 का भी ठीक है और इसी तरह ये 4 का भी ठीक है। तो इस तरह ये हमारा मॉड्यूल 2 का यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है इस तमाम वीडियो की और तमाम एक्टिविटीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।